We are going to start with the new tribe named Bhil tribe. The pronunciation can differ. It can be like Bhil, Bhil, Bhils, whatever you want to say. So I already highlighted some of the important points, and actually I'm making this video for the second time because I don't know, for some reason first time का video सही नहीं था. So like we are going to start with the Bhil tribe. So जो Bhil है वो जो वर्ड भिल है वो डराइव हुआ है फ्रॉम द कन्नड़ वर्ड बिल्लू और विल्लू से. एक कन्नड़ का वर्ड है बिल्लू और विल्लू, उससे भिल वर्ड ड्राइव हुआ है. द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली का वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है बो, मतलब धनुष. एंड कन्नड़ लैंग्वेज का वर्ड बिल्लू और विल्लू से ये ओरिजिन हुआ है. अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स भिल जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड भिलाला, सॉरी नॉट भिलाला, कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये संस्कृत वर्ड भिल्ला से भी डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू पियर्स. अकॉर्डिंग टू रसल एंड हीरालाल और रसल के अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है भिल, ये एग्जिस्टेंस केम इनटू यूज़ ओनली 600 AD में ये यूज़ में आया था. बिफोर दिस भिल्स वर कॉल्ड पुलिंद एंड वनपुत्रा. इसके पहले जो भिल्स थे वो पुलिंद और वनपुत्रा के नाम से जाने जाते थे. एंड अकॉर्डिंग टू रसल एंड हीरालाल के अकॉर्डिंग भिल 600 AD में आए के बाद हम बोलते हैं. उसके पहले वी यूज टू कॉल इट पुलिंद और वनपुत्रा. टॉलमी ने भिल्स को, टॉलमी हैज़ कॉल्ड द भिल्स फ्लाइट आर्चर. टॉलमी ने भिल्स को फ्लाइट आर्चर बोला है. ठीक है, तो किसने बोला है? टॉलमी में. सो फ्लाइट में भी यू कैन सी LT आ रहा है एंड टॉलमी में भी LT आ रहा है. सो yeah, Bhil's flight archer and Bhils were called Pulind Vanputra. And in the Rigved में you can see Bhils have been called Anas. So Bhils को ऋग्वेद में अनस बोला गया है. टॉलमी ने फ्लाइट आर्चर बोला है. रसल एंड हीरालाल ने भिल्स को 600 AD से पहले बोला था. एंड कि मतलब पुलिंद एंड वनपुत्रा बोला जाता था 600 AD से पहले. एंड टॉलमी ने फ्लाइट आर्चर बोला है. ऋग्वेद में भिल्स को अनस बोला गया है. जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर भिल्स का देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र है. इन मध्य प्रदेश में भी साउथ वेस्टर्न जो रीजन है, मेनली जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे. एंड स्पेसिफिकली इन द साउथ वेस्टर्न रीजन लाइक झाबुआ, राजपूत, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, मंदसौर, खरगोन, धार, बड़वानी एट्सेट्रा यहाँ पे बोला गया है. फिर ओरिजिन देखते हैं तो भिल्स कंसिडर देमसेल्फ टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ महादेव. सो भिल्स ने अपने आप को महादेव का डिसेंडेंट बोला है. एंड सो भिल्स कंसिडर देमसेल्व्स टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ महादेव. अकॉर्डिंग टू भिल लेजेंड, शिवा वॉज वंडरिंग इन फॉरेस्ट ड्यू टू अ फिजिकल एलिमेंट. हियर ही मेट अ फॉरेस्ट गर्ल. वहाँ पे मतलब ओरिजिन ये माना जाता है भिल्स का. भिल्स का ओरिजिन ये माना जाता है कि शिव जी जो हैं वो फॉरेस्ट में गए थे. वहाँ उनको एक फॉरेस्ट गर्ल मिलती है. एंड शिवा की जो सारी शक्तियाँ थी, सारी की सारी शक्तियाँ वो डिसअपियर हो जाती हैं जैसे ही वो उस लड़की को देखते हैं, फॉरेस्ट गर्ल को. और शिवा उस फॉरेस्ट गर्ल से मैरी कर लेते हैं. उसके बाद उनका एक चाइल्ड होता है और उस चाइल्ड ने नंदी को मार दिया था. एंगर में शिवा उस फॉरेस्ट को छोड़ के आ जाते हैं और फिर भिल कंसिडर किए जाते हैं टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ दिस. उस चाइल्ड के ही डिसेंडेंट्स भिल को माना जाता है. ओरिजिनल प्लेस अगर हम देखें सो अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स भिल्स वर इनिशियली डेमोर. जो मतलब कुछ लेजेंड्स बोलते हैं कि भिल्स इनिशियली दमोर पीपल के नाम से भिल्स को जाना जाता है. तो दमोर भी भिल्स को बोला जाता है. BD यू कैन रिमेंबर. अनदर क्लास जो थी बरकिरिया लिव्ड विद देम. बरकिरिया जो थी वो उनके साथ रहती थी. एंड ड्यू टू सम रीज़न देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू. आ रही हूँ 2 मिनट. Due to some reason, there was a conflict between the two. The Moor was defeated and they left
देयर ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तमूर ने उन्हें डिफीट किया और उसके बाद उन्होंने अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेसिडेंस को छोड़ दिया। दे सेटल्ड इन धोल ढोलका ऑफ कुशालगढ़ एरिया, राजस्थान का। और ये धोल ढोलका जो रीजन था कुशालगढ़ एरिया का राजस्थान का, वहाँ पे ये रहते थे। और उसके बाद से ही सिंस देन भिल्स क्लेम देयर ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेसिडेंट एज धोल और ढोला। उसके बाद से ही भिल जो है वो ढोल ढोला जो कुशालगढ़ एरिया का रीजन है उसको अपना ओरिजिनल प्लेस कंसिडर करते हैं और उसको ओरिजिनल प्लेस बोलते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर, मीडियम हाइट, कॉपर कलर, ब्राउन आइज एंड फ्लैट नोज होती है इनकी। एक मैं आपको पिक्चर बना के यहाँ पे दिखा देती हूँ कि यू कैन सी दिस इज़ अ भिल, मैन समझ लो भिल पर्सन, ठीक है। मीडियम हाइट है, कॉपर कलर है। सो जस्ट इमेजिन कि इसका कॉपर कलर है, लाइक ब्राउन कलर का होगा वो। ब्राउन आइज होंगी, आइज भी इसकी ब्राउन है। सो ये दोनों जो है ब्राउन कलर, कैसे समझ लो आप, हेड एंड ऑल दैट, ठीक है। मीडियम हाइट है ये इसकी। एंड फ्लैट नोज, नोज जो है वो ऐसे फ्लैट होगी। सो फ्लैट नोज एंड फ्लैट नोज एंड वेल शेप्ड बॉडी। और ये जो बॉडी है ये प्रॉपर वेल शेप्ड है। बिल्स बिलोंग टू प्रोटोएस्टेरोलॉइड स्पीसीज। बिल जो है वो प्रोटोएस्टेरोलॉइड स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। आई थिंक यू कैन ऑलवेज रिमेंबर कि मीडियम हाइट होती है, ब्राउन कलर होता है, फिर इसका ब्राउन आइज़ होती हैं, प्रोटोस्टेरोलॉइड से बिलोंग करते हैं, फ्लैट नोज होती है। वैसे प्रोटोस्टेरोलॉइड से बिलोंग करते हैं, बट हर्बर्ट रिस्ले ने बिल्स को कंसिडर बिल्स टू बी द्रविड, बट हर्बर्ट रिस्ले ने बिल्स को द्रविड बोला है, ठीक है। सोशल सिस्टम देखते हैं। सोशल सिस्टम में हम सबसे पहले वी विल सी पेट्रियार्कल सोसाइटी, देन अदर क्लास ऑफ सोसाइटी, देन सब कास्ट, देन गोत्र सिस्टम, देन मैरिज, फूड हैबिट्स, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, लिविंग कंडीशंस, बर्थ एंड डेथ रिचुअल्स, ये सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी से। सो जॉइंट फैमिली में रहते थे, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी भिल्स की। मैं जो भी बोलूँगी यू जस्ट हैव टू रिमेंबर एंड कनेक्ट विद दीज 5 words, right? And you're going to just see the magic, how you can remember each and everything that I'm going to just tell you, ठीक है। नाउ सब कास्ट, भिलाला। सबसे पहले जो सब कास्ट है इनकी वो है भिलाला, बी से भिल, बी से भिलाला, याद रखना। द लार्जेस्ट सब कास्ट ऑफ द भिल्स जो है वो भिलाला है। कॉल देमसेल्व्स डिसेंडेंट्स ऑफ महाराणा प्रताप। सो ये अपने आप को महाराणा प्रताप का डिसेंडेंट बताते हैं। महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े वीर योद्धा थे और वो हमेशा साथ में बो लेके चलते थे। तो इनकी जो सबसे बड़ी सब कास्ट होगी भिल की, क्योंकि भिल्स का ओरिजिन में हमने पढ़ा कि उन्हें उनका मतलब बो भी होता है भिल का। तो वो महाराणा प्रताप की सबसे मतलब डिसेंडेंट होंगे। सबसे बड़ी सब कास्ट होगी भिलाला। सो द लार्जेस्ट सब कास्ट ऑफ भिल्स इज भिलाला। वो कॉल देमसेल्व्स डिसेंडेंट्स ऑफ महाराणा प्रताप। द ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ भिलाला इज़ बिलीव टू बी छत्तीसगढ़। जो ओरिजिनल प्लेस है भिलाला की वो छत्तीसगढ़ मानी जाएगी। सो द ओरिजिनल प्लेस ऑफ भिलाला इज़ बिलीव्ड टू बी दी छत्तीसगढ़, मतलब ये छत्तीसगढ़ के रेसिडेंस माने जाएंगे। उसके बाद आता है तदवी। ड्यूरिंग द रेन, तदवी जो है इसमें जो भिल्स थे उन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया था। सो औरंगज़ेब के टाइम के। सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब सम भिल्स एक्सेप्टेड इस्लाम, दे आर कॉल्ड तदवी भिल। सो औरंगज़ेब के टाइम में कुछ भिल्स ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था और उन्हें ही हम तदवी भील बोलते हैं। सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ इस्लाम कुछ भिल्स ने मतलब नहीं तदवी भील उनको बोलते, जिन भिल्स ने अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट किया था एंड औरंगज़ेब के टाइम में। सो उसको हम तदवी भील बोलते हैं। भिलाला जो है लार्जेस्ट क्लास ऑफ भिल्स है एंड ये अपने आप को महाराणा प्रताप के डिसेंडेंट बोलते हैं। भिलाला को ऐसा माना जाता है कि वो छत्तीसगढ़ के रेसिडेंट थे। उसके बाद आता है उमदी भिल, द मोस्ट backward caste of Bhil. They are found in गुना शाहजहाँपुर। ये मोस्ट बैकवर्ड कास्ट थे भिल्स के एंड ये पाए जाते हैं गुना शाहजहाँपुर में। मोस्ट बैकवर्ड कास्ट ऑफ भिल्स फाउंड इन गुना शाहजहाँपुर।
ज़्यादा पॉपुलेशन वाले बिलाला होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं बिलाला के छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जो है एक्सेप्ट करते हैं इस्लाम को। ये जो है Umdi Bills most backward caste of Bills है। नीति जो है उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बड़ी क्लास ऑफ Bills है। This is considered to be the most prized subcaste of Bills। ओजालिया भेल ओरिजिनली क्षत्रिय होते हैं एंड ये शेल्टर लेते हैं इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ मुगल्स। ओजालिया भेल क्षत्रिय होते हैं और ये शेल्टर लेते हैं फॉरेस्ट में ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ मुगल। जब मुगल ने आक्रमण किया था तब ओजालिया भेल ओजालिया भेल जो है वो ओरिजिनली उजालिया भील जो हैं वो क्षत्रिय होते हैं और शेल्टर लेते हैं फॉरेस्ट्स में ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ द मुगल्स। जब मुगल्स अटैक करते हैं तब उजालिया भील्स फॉरेस्ट में शरण लेते हैं। आफ्टर दिस दे मेनली रिसाइड इन मालवा। इसके बाद ये मेनली रिसाइड करते हैं मालवा वाले रीजन में। सो उजालिया भील्स फिर मालवा वाले रीजन में डिसाइड करते हैं एंड इस्टेब्लिश्ड ब्रेड डॉटर रिलेशंस विद भील्स। और ये ब्रेड डॉटर रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं भील्स के साथ। सो दे इस्टेब्लिश द ब्रेड डॉटर रिलेशंस विद भील्स। ब्रेड डॉटर रिलेशन ये भील्स के साथ इस्टेब्लिश करते हैं। अदर सब कास्ट जो हैं वो इसमें आती है लंगोट, निमाड़ के पटेलिया, बरेला, भीली, रथिया, बैगास, रंत, सलीम।
माधवी जो है, माधव बतो कंसिडर टू बी द मोस्ट पायस सब कास्ट ऑफ द बिल। मोस्ट पायस सब कास्ट जो है बिल्स की, वो माधवी बदाबो भगत मानी जाती है। कंसिडर टू बी द मोस्ट पायस सब कास्ट ऑफ द बिल्स। क्रिश्चियनिटी में अगर हम देखें तो दिस इज कंसिडर टू बी द मोस्ट पायस ऑफ द बिल्स। They accepted the Christianity during the reign of British. Most backward caste of the Bills whom the Bills हैं, एंड निधि ने एक्सेप्ट किया क्रिश्चियनिटी को। माधवी जो है वो कंसिडर करते हैं मोस्ट पाइस्ट सब कास्ट ऑफ द बिल्स माने जाते हैं। माधवी बताबो जालिया शेल्टर लेते हैं द फॉरेस्ट ड्यूरिंग। जब मुगल आक्रमण करते हैं तो जालियाँ ही रहते हैं मालवा में। शरण एंड इन्वेशन के बाद मुगल्स के शेल्टर लेते हैं फॉरेस्ट में। मुगल्स के इन्वेशन ऑफ मुगल्स आफ्टर दिस मेनली डिसाइड इन मालवा स्टेब्लिश होता है। स्टेब्लिश्ड ब्रेड वाटर रिलेशंस विद द बिल्स। ब्रेड वाटर रिलेशंस बिल्स के साथ ही एस्टेब्लिश करते हैं। द स्टेब्लिश द ब्रेड वाटर रिलेशंस विद भिल्स। अदर सब कास्ट अगर हम देखें तो लंगोट, निमाड़, पटेलिया, बरेला, भिल्स, रतियास, बहगास, रैंट, उचालिया हैं। अब देखते हैं पटेल कमेटी। सो पटेल कमेटी जो है वो विलेज हेड होते हैं। सो कमेटी और पटेल वो विलेज हेड होते हैं। कमेटी एंड पटेल आदि विलेजर, कमेटी एंड पटेल आदि विलेजर, कमेटी एंड पटेल आदि विलेजर, कमेटी एंड पटेल आदि विलेज हेड, कमेटी एंड पटेल आदि विलेज हेड, कमेटी एंड पटेल आदि विलेज हेड। Tadvi, when those who assist the Patel, the absence of Patel, all the works done by Tadvi, जो असिस्ट करते हैं पटेल को वो, और सारा वर्क जो है वो डन किया जाता है तदवी के द्वारा। तदवी असिस्ट करते हैं पटेल को। तदवी दहला विलेज वॉचमैन होता है। तदवी पटेल को असिस्ट करते हैं। पटेल कमेटी विलेज हेड होता है, उनको असिस्ट करते हैं तदवी। एंड गहेला जो है दहला वो विलेज वॉचमैन होता है। जो तदवी जो होता है, जो गहेला जो कमेटी को विलेज हेड को सपोर्ट करता है उसके द्वारा दहला वो इनके जाते हैं। इसलिए जो मैसेंजर होता है विलेज हार्ट होते हैं। तो सेलिब्रेशन फेस्टिवल्स एंड इस फिक्स्ड, जब जो डेट ऑफ सेलिब्रेशन और फेस्टिवल फिक्स होती है बाय पटेल और तदवी, ही गिव्स इन्फॉर्मेशन इन द विलेज बाय बीटिंग द ड्रम। तो ये विलेज में ड्रम बजा के होते हैं। तो ड्रम विलेज वॉचमैन। अभी नहीं खाऊंगी, 2 बजे तक खाऊंगी मम्मी प्लीज़। इतना सारा नहीं, बस बस बस। थैंक यू।
अरे रुको यार, डिलीट करने दो।